तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्केट के एक ऐसे कंपनी के बारे में, उसको बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है जब एनएससी का आईपीओ अभी अगले कुछ समय में मार्केट में लॉन्च होने वाला है। उसके साथ साथ एनएससी का आईपीओ जो आने वाला है उसके बारे में जो अभी की अपडेट छोटी मोटी होगी उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर यह होने वाला है स्पेशली आईएफसीआई लिमिटेड इस कंपनी को एनएससी आईपीओ का सबसे बड़ा फायदा क्यों और कैसे हो सकता है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक जो मार्केट में आज के दिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो फ्लोट होते हुए हमको देखने को मिल रही है उसके बारे में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बिकॉज ये स्टॉक पिछले 2-3 महीने में काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। उसके पीछे का लॉजिक भी अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एनएसए आईपीओ अ गेम चेंजर फॉर पीएसयूज। बहुत सारे पीएसयू कंपनी के लिए ये वाला आईपीओ एक गेम चेंजर होगा। कल के दिन बहुत सारे कंपनी जिसको इस आईपीओ का फायदा हो सकता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो कवर किया था, और बहुत सारे जो कंपनी जिनका नाम इसमें इंक्लूडेड है वो पर्टिकुलर नाम मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे एक वीडियो में बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ। वो वीडियो भी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। लेकिन आईएफसीआई स्पेशली यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट क्यों हो सकती है या बहुत बड़ा गेम चेंजर इस कंपनी के लिए क्यों होगा, इसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले वाई एनएसई आईपीओ मैटर। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लानिंग कर रहा है अपने आईपीओ का लॉन्चिंग का, सभी को पता है। ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। द कंपनी दैट कुड बेनिफिट द मोस्ट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। आप भी कुछ सर्च करोगे आईएफसीआई के ऊपर जो मार्केट में रिपोर्ट आई है, गूगल के ऊपर सर्च करो या जो भी सर्च इंजन आप सर्च यूज करते हो उसके सर्च करोगे तो ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी एक कंपनी होगा वो कहीं ना कहीं आईएफसीआई लिमिटेड हो सकती है। जो अभी आप देख सकते हो लास्ट वाला लाइन, विच हैज बिन फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल फॉर मेनी ईयर्स, मतलब पिछले कई सालों से ये जो आईएफसीआई कंपनी जो ये आपको देखने को मिल रही है ये पिछले कई सालों से फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रही है। लेकिन ये वाला आईपीओ आते ही या ये वाला आईपीओ आएगा जो आने वाला है उससे इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। अब कैसे, क्या कनेक्शन है, लॉजिक क्या है, अभी आप जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल क्या है इस आईएफसीआई कंपनी के लिए, अभी इसका शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है उसमें ही पूरा का पूरा गेम छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्लाइड है इसको जरा शांति से देखना, समझना, पॉज करके पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, आईएफसीआई ओन करता है 52% का स्टेक, ठीक है। आईएफसीआई का 52% का 52% का होल्डिंग है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचएससीआईएल। मतलब क्या, जो ये एचएससीआईएल कंपनी है उसमें आईएफसीआई का लगभग 52% का हिस्सा है। अब वही एसएचसीआईएल जो कंपनी है उसका 4 या 4.4% का हिस्सा एनएससी में आपको देखने को मिलेगा, जिसका आईपीओ अभी कुछ महीनों के बाद मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको लॉजिक समझा होगा। एनएससी का आईपीओ मार्केट में आने वाला है और इसी एनएससी का इसमें एसएचसीआईएल का 4% का हिस्सा आपको नजर आएगा, और उसी एचएससीआईएल में आईएफसीआई का 52% का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। मतलब मोर देन कंट्रोलिंग स्टेक आपको आईएफसीआई का देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, एनएससी का जो एस्टिमेट अनलिस्टेड वैल्यू जो 5.7 लाख करोड़ का जो अभी बताया जा रहा है उस कैलकुलेशन के हिसाब से एचएससीआईएल का जो ओवरऑल 4.4% का एनएससी में जो स्टेक है उसका वर्थ भी अराउंड 25,000 करोड़ का यहाँ पर हो जाएगा या फिर हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, एचएससीआईएल में जो आईएफसीआई का लगभग 52% का स्टेक है उसका सीधा फायदा आईएफसीआई इस कंपनी को होता हुआ आपको नजर आने वाला है। मुझे पता है जो लोग एकदम नए नए होंगे उनको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो फिर से ये वाला स्लाइड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको एक और बार सुनिए या फिर आप आराम से पढ़िए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। मैंने पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बना कर रखे, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये स्लाइड आप लोगों को समझना एकदम अच्छे से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा का पूरा गेम इसी स्लाइड में छुपा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पोटेंशियल फाइनेंशियल बूस्ट ये आईएफसीआई के लिए देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका कैपिटल लाइफलाइन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। आईएफसीआई स्टॉप इट्स लोन
बिजनेस, आईएफसीआई का जो लोन बिजनेस था ये तो पहले ही रुक चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022 में ड्यू टू हाई बैड लोन्स, खराब लोन के चलते, जिसको हम एनपीएस बोलते हैं, उसके चलते इनका जो लोन बिजनेस है फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले से रुका हुआ है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, सिरदर्द आपको देखने को मिलेगा। कंपनी अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है एडवाइजरी सर्विसेज के ऊपर, और इफ एसएससीआईएल एंड अदर ग्रुप कंपनी मर्ज हो जाती है आईएफसीआई में, फिर आईएफसीआई डायरेक्टली ओन करेगी एनएससी का स्टेक। समझे, अभी एचएससीआईएल में उनका 52% का हिस्सा है, लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा मर्जिंग नहीं हुआ है, इनका हिस्सा है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये पूरा का पूरा एचएससीआईएल में मर्ज हो जाती है तो ये डायरेक्टली एनएससी का स्टेक जो है, जो लगभग 4.4% का एचएससीआईएल का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी पूरा का पूरा कंट्रोलिंग आईएफसीआई का देखने को मिलेगा, जिसके कारण भी इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके कारण आईएफसीआई बड़ा कैपिटल यहाँ पर जनरेट कर सकती है, जिसके कारण इनका जो लोन ऑपरेशन है उसको फिर से रिस्टार्ट करने का इनका एक पर्टिकुलरली यूसेज हो जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट से किस टाइप का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2024 नवंबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री डीएफएस कैटेगरी की बात हो रही है, इन्होंने एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक बात बोली थी और अप्रूवल दिया था मर्जिंग का एचएससीआईएल का और अदर सब्सिडरीज का आईएफसीआई में। मतलब यहाँ पर आईएफसीआई में जो अलग अलग सब्सिडरीज है, मर्जिंग का एचएससीआईएल का अप्रूवल इनको यहाँ पर 2024 नवंबर में मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑल्सो आस्क पार्लियामेंट 500 करोड़ कैपिटल सपोर्ट फॉर आईएफसीआई। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर कट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आईएफसीआई को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डीएफएस इंस्ट्रक्टेड आईएफसीआई टू स्टार्ट द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस सून। मतलब आने वाले समय में आप रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत करें, ये भी आईएफसीआई को डीएफएस से इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ओवरऑल अब तक जितना भी आपने देखा होगा क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा फायदा कहीं ना कहीं आईएफसीआई को ही होता हुआ आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में होता हुआ नजर आ सकता है, वो भी काफी बड़े लेवल पे। अभी एनएससी आईपीओ का जो टाइमलाइन है आज के हिसाब से, जो मार्केट में न्यूज है ऑफिशियल, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी का जो स्टेटस है, एनएससी फाइल कर रहा है कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन विद सेबी लगभग 1400 करोड़ का सेटलमेंट के बारे में। सेबी एनओसी, मतलब सेबी का जो एनओसी है उसका भी एक्सपेक्टेशन जुलाई और अगस्त 2025, मतलब इसी साल जुलाई अगस्त में एनओसी का एक्सपेक्टेशन सेबी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आफ्टर द डीआरएचपी फाइलिंग एंड अप्रूवल प्रोसेस में टेक 6.8 मंथ्स, लगभग 6 से 8 महीना यहाँ पर पूरा का पूरा डीआरएचपी फाइलिंग और अप्रूवल प्रोसेस का होता हुआ लगने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले सेबीज का जो एनओसी है उसका एक्सपेक्टेशन जो जुलाई अगस्त का है वो होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बाकी का 6-8 महीने का प्रोसेस होगा, उसके बाद ये फिर आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी टाइम है, लेकिन पूरा का पूरा गेम कितना बड़ा है ये आपको समझना होगा आईएफसीआई इस कंपनी के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनएससी का आईपीओ कहीं ना कहीं मार्च 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 का चौथा जो क्वार्टर है उसमें हमारे मार्केट में आता हुआ, लॉन्च होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। आईएफसीआई का रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, कंपनी के क्वार्टर नंबर मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 46% नीचे आ चुका था, 205 करोड़ तक इनका सेल्स हमको देखने को मिल रहा था। कंपनी का नेट प्रॉफिट 26% ऊपर की तरफ गया था, 273-272 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट था। और इनका जो मेन प्रॉफिट अभी आपको देखने को मिलेगा आईबीसी रिकवरीज और असेट का जो सेलिंग ये सेल कर रहे हैं उनके थ्रू देखने को मिलेगा, बिकॉज इनका जो एक बिजनेस है लोन्स प्रोवाइड करने का वो 2022 से बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन द एंड कंक्लूजन आपको क्या समझ में आ रहा है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एनएससी आईपीओ और आईएफसीआई का रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट इसमें नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं भविष्य में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है आईएफसीआई की कंपनी में। मतलब एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त गेम चेंज हो सकता है, स्टॉक को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये पर्टिकुलर यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है फ्रॉम अ ट्रबल एनबीएफसी, मतलब एक प्रॉब्लम में फंसी अभी ये एनबीएफसी कंपनी जो नजर आ रही है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनती हुई हमको नजर आ सकती है आने वाले कुछ सालों में। इन्वेस्टर आर ऑलरेडी पॉजिटिव, मतलब इस कंपनी के जो निवेशक है ऑलरेडी पॉजिटिव है। आईएफसीआई का स्टॉक 50% का रिटर्न पिछले 3 महीने में दे चुका है और 600% का रिटर्न पिछले 3 साल में दे चुका है। तो अपने आप में ये ओवरऑल अभी के लिए आईएफसीआई के लिए सब कुछ सही और सब कुछ बढ़िया जा रहा है, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो यही सारा डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से देखना था और आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले
खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।